Hello students, welcome. Let's continue our today's topic. चलिए बेटा आज का टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं या बेटा कंटिन्यू करेंगे। कल बेटा हमने कंप्लीट किए 3 फैक्टर्स विच अफेक्ट ऑन दिस सॉल्युबिलिटी। 1 फैक्टर इज द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सेकंड फैक्टर इज एन टेम्परेचर and third factor is an pressure. So these are the 3 factors which affect on the solubility. तो बेटा ये 3 फैक्टर है बेटा जो सॉल्युबिलिटी के ऊपर इफेक्ट करते हैं। एक है बेटा नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दूसरा था बेटा टेम्परेचर और तीसरा बेटा प्रेशर। और बेटा प्रेशर में कंप्लीट करे हमने हेनरीज लॉ, याद है ना। सो हेनरी लॉ स्टेट दैट, हेनरी लॉ बेटा क्या बोलता है, द सॉल्युबिलिटी ऑफ एन गैसेस सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो बेटा किसी भी सॉल्यूट की, गैसेस सॉल्यूट की सॉल्युबिलिटी लिक्विड सॉल्वेंट में बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। सो एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी। प्रोपोर्शनलिटी साइड निकाले बेटा तो S इज इक्वल टू के एच इन टू पी। के एच इट इज एन हेनरीज कांस्टेंट। रिमाइंड हो गया बेटा। चलिए आज बेटा हमको स्टडी करना है हेनरी लॉ के न्यूमेरिकल। बहुत इजी है बेटा, छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस है। और बेटा उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ठीक है। चलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस in water at 25 degrees Celsius and 1 bar pressure, 1 bar pressure दे दिया बेटा 1 bar is 6.85 into 10 raised to minus 4 moles per liter, right? Now calculate A Henry's constant, B molarity of nitrogen gas dissolved in water under atmospheric condition when partial pressure of nitrogen gas in atmosphere is 0.75 bar। अब बेटा इसमें 2 चीजें पूछा, एक तो बेटा हेनरीज कांस्टेंट के एच और बेटा दूसरा पूछा सॉल्युबिलिटी। मोलारिटी मतलब कितने मोल डिजॉल्व है, डिजॉल्व है मतलब कितने मोल बेटा सॉल्यूबल है, ठीक है। चलिए पहले क्या दिया बेटा उसने, सॉल्युबिलिटी। तो बेटा डेटा निकालो इसमें। तो बेटा ए के लिए दिया, पहले दिया बेटा उसने सॉल्युबिलिटी एस इज इक्वल टू कितनी दिया बेटा 6.85 into 10 raised to minus 4 moles per liter, moles per liter, राइट। आगे क्या, और बेटा कितने बार प्रेशर पे, तो बेटा पहले के लिए दिया उसने P इज इक्वल टू 1 बार, आ गया बेटा 1 बार। चलिए अब इसका यूज करके निकालेंगे हम पहले के एच। तो के एच इट इज हेनरीज कांस्टेंट, राइट। तो अब बेटा हमारा फॉर्मूला है सॉल्युबिलिटी एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। कल पढ़े ना बेटा, सॉल्युबिलिटी एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। अब बेटा पहले हम ये ए सॉल्व कर रहे हैं, राइट। अब बेटा उसके बाद हम सॉल्व करेंगे बेटा बी, ठीक है। तो बेटा ये ए और ये बेटा बी। ए में बेटा कैलकुलेट करेंगे हम हेनरीज कांस्टेंट। हेनरीज कांस्टेंट मीन्स के एच, राइट। अब बेटा के एच के लिए दिया उसने प्रेशर 1 बार और बेटा सॉल्युबिलिटी दिया एस 6.85 इंटू 10 raised to minus 4। तो एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। एस it is an solubility of gaseous solute in liquid solvent. KH it is Henry's constant. P it is an pressure.
अब बेटे प्रेशर है ना हमेशा बार में, अपने को भी कै में दिया बेटा बार, बराबर। तो बेटा हमको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बेटा अब कैलकुलेट क्या करना है, तो बेटा कैलकुलेट करना है हेनरीज कांस्टेंट। तो बेटा के एच इज इक्वल टू, हाँ के एच इज इक्वल टू एस अपॉन पी, के एच इज इक्वल टू एस अपॉन पी। अब बेटा एस कितना दिया रे, 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ डिवाइडेड बाय, अब बेटा यूनिट के साथ लिखना है तो मोल्स पर लीटर डिवाइडेड बाय पी कितना बेटा 1 बार दिया ना। चलिए 1 1 जा 1, अब बेटा 1 से डिवाइड किए तो उतना ही रहेगा ना। तो बेटा ये के एच इज इक्वल टू 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर बार। So KH is equal to 6.85 into 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर पर बार। ये आ गया बेटा ए का आंसर, हेनरीज कांस्टेंट। अब बेटा इस हेनरीज कांस्टेंट को यूज करना है सेकंड में, बी में, राइट। बी में क्या बोला देखो, मोलारिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, मतलब बेटा सॉल्युबिलिटी, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, उसे बोलते बेटा मोलारिटी। तो मोलारिटी मीन्स सॉल्युबिलिटी। सो सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस dissolve in water under atmospheric condition when partial pressure of nitrogen gas in atmosphere is 0.75 bar, 0.75 bar। तो बेटा अब यहाँ पे प्रेशर कितना दिया बी में, तो प्रेशर इज इक्वल टू 0.75 बार। और बेटा के एच तो निकाले ना अभी, तो बेटा के एच आया बेटा 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴। अब बेटा यहाँ पूछा सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू हाउ मच, राइट। तो बेटा ए में निकाले हमने के एच, और बेटा वो ए का के एच यूज करेंगे हम बी में, ठीक है। चलिए तो सॉल्युबिलिटी एस इज इक्वल टू के एच, एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी, एस इज इक्वल टू के एच इंटू पी। एस इट इज एन सॉल्युबिलिटी, के एच हेनरीज कांस्टेंट, पी इट इज एन प्रेशर। सो एस इज इक्वल टू, अब के एच कितना आया 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ इंटू, अब बेटा पी कितना 0.75। अब बेटा यूनिट के साथ लिखना है तो मोल्स पर DM³ पर बार, और ये बेटा इसकी बार, तो बार और बार कैंसल, राइट। तो बेटा S इज इक्वल टू, अब बेटा 6.85 को 6.85 इंटू 10⁻⁻⁴ को 0.75 से मल्टीप्लाई करो। चलो पहले ये बेटा 10⁻⁴ एज इट इज हो जाएगा ना। अब बेटा 75 से मल्टीप्लाई करो 6.85 को, और बाद में बेटा क्या करो 0.4 डिजिट, ये 2 डिजिट और ये 2 डिजिट, 75 फाइजा, राइट 375, तो बेटा 375, ठीक है। उसके बाद बेटा 75 8 जा, ये होते हैं बेटा 600,
600 और ये 37, तो बेटा ये 637, तो ये 763 लेफ्ट। देन 75 6 300, 363, सॉरी 76 राइट। तो बेटा ये 450 और ये बेटा 513, तो ये 513। अब बेटा ये 2 डिजिट, ये 2 डिजिट, तो बेटा टोटल 4, तो बेटा ये 5.1375, 5.1375 इंटू 10⁻⁻⁴ मोल्स पर लीटर। तो ये आगे बेटा सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस एट 0.75 बार प्रेशर। तो बेटा ए में कैलकुलेट करें हमने हेनरीज कांस्टेंट, और बेटा बी में उस हेनरी कांस्टेंट का यूज करके कैलकुलेट करें हमने सॉल्युबिलिटी, राइट। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल। इस तरह बेटे आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। द हेनरीज कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड, द हेनरीज कांस्टेंट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड is 0.159 मोल्स पर लीटर पर बार। अब बेटे हेनरीज कांस्टेंट बोल रहा ना, मतलब बेटा उसने क्वेश्चन में क्या दिया, KH। तो KH इज इक्वल टू 0.159 मोल्स पर लीटर पर बार, ठीक है, एट 25 डिग्री। अब बेटा 25 डिग्री बोले तो रूम टेम्परेचर, राइट। चलिए, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस एंड 130 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। बेटा ये Hg बोले तो मर्क्यूरी, mm बोले तो मिलीमीटर, और बेटा पूरा पढ़ते उसको मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। अब बेटा यहाँ पे हाइट ऑफ लिखा हुआ नहीं है, मगर ये मिलीमीटर mmHg का फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। ओके, चलो क्या क्या दिया बेटा, द हेनरीज कांस्टेंट। तो बेटा हेनरीज कांस्टेंट दिया। चलिए डेटा निकालो। तो बेटा हेनरीज कांस्टेंट KH इज इक्वल टू 0.159 मोल्स पर लीटर पर बार। सो हेनरीज कांस्टेंट KH इज इक्वल टू 0.159। अब बेटा उसके बाद दिया प्रेशर इज इक्वल टू 130 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम, 130 mmHg। अब बेटा यहाँ पे प्रेशर दिया mmHg में, और बेटा हमको प्रेशर चाहिए बार में, चाहिए ना। तो बेटा मिलीमीटर ऑफ हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम को कन्वर्ट करना पड़ेगा बार में। अब माइंड में रखना 1 बार इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर, 1 बार इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। बेटा 1 बार इक्वल होता है किसके, 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम। तो बेटा अपने पास कितने मिलीमीटर है, 130 मिलीमीटर, राइट। सो प्रेशर इन बार, प्रेशर इन बार
इज इक्वल टू 130 डिवाइडेड बाय 760. 130 डिवाइडेड बाय 760. ये कन्वर्शन माइंड में रखो बेटा. 1 बार इज इक्वल टू 760 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम. तो बेटा अब अपने पास कितने मिलीमीटर है? 130. सो 130 डिवाइडेड बाय 760. अब बेटा ये जीरो, ये हो गया बेटा कैंसल. हो गया ना? तो बेटा 0 कैंसल हो गया. तो बेटा अब यहां बचा बेटा 130 डिवाइडेड 13 डिवाइडेड बाय 76. अब बेटा इसको डिवाइड करो. ये आता 0.173. 0.173 बार. कैसा करेंगे बेटा? जो पॉइंट लगा दिए तो ये हो जाएगा बेटा 130. राइट. फिर 76 1 जा 76. राइट. अब बेटा बचेंगे वो 24 और ये 35 40 54 को 0 लगा दिए तो बेटा 540. फिर 76 उसको बेटा 76 से डिवाइड. तो बेटा डिवाइड करने के बाद आएगा 0.173 बार. ये आ गया बेटा प्रेशर इन बार. अब बेटा क्या निकालेंगे हम? सोल्यूबिलिटी. सोल्यूबिलिटी पूछा ना? हाँ. तो बेटा सोल्यूबिलिटी S इज इक्वल टू KH इंटू P. S is equal to KH into P. S it is an solubility. KH Henry's constant. P that is pressure. अब बेटा दिया हुआ है ना? हाँ. तो बेटा S is equal to KH कितना? 0.159 इंटू P कितना बेटा? 0.173. So S is equal to 0.159 into 0.173. That is equal to. अब बेटा दोनों को मल्टीप्लाइड करो. जो आंसर आएगा वो रहेगी सोल्यूबिलिटी. अब बेटा ये मल्टीप्लाई करना तो नहीं आएगा. तो बेटा इसका लॉग दोनों का एडिशन फिर उसका एंटी लॉग. मैंने यहां पे बाजू में लिखी हुई वैल्यू. लॉग 0.159. राइट. इट इज इक्वल टू बार 1.2014. 15 का बेटा 9 में. राइट. अब बेटा पॉइंट से पहले 0 है ना, इसलिए बार 1. तो बार 1.2014. अब बेटा 0.173 का लॉग. राइट. तो बेटा ये बार 1.2380. 17 का 3 में. तो बार 1.2380. अब बेटा दोनों मल्टीप्लाइड में है ना, इसलिए बेटा दोनों का एडिशन. तो बेटा दोनों का एडिशन आ रहा बार 2.4394. एडिशन करके देखो. 4 प्लस 0 4, 1 प्लस 8 9, 0 प्लस 3 3, 2 प्लस 2 4, बार 1 प्लस बार 1 बार 2. अब 0.43 का 9 में, मीन डिफरेंस 4 में. ये है बेटा 2751. तो 2.751 और ये बार 2 हो जाएगा 10⁻². तो बेटा S इज इक्वल टू 2.751 इंटू 10⁻² मोल्स पर लीटर. राइट. अब बेटे अगर ये पावर नहीं चाहिए तो पॉइंट जाएगा 2 डिजिट पीछे. तो बेटा यही आंसर होगा 0.0271 मोल्स पर लीटर. तो बेटा ये आंसर लाओ या बेटा ये आंसर लाओ. मार्क्स पूरे मिलेंगे. ठीक है. सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल. ये बेटा इस तरह आपको ये न्यूमेरिकल सॉल्व करना है. ठीक है. चलिए अब स्पेशल बेटा नोट माइंड में रखो. नाउ दी गैसेस लाइक अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड डू नॉट ओबे हेनरीज लॉ.
बेटे अमोनिया, ये बेटा एमसीक्यूज में आ सकता। हाँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस डू नॉट ओबे दी हेनरी लॉ। ओबे करना मतलब फॉलो करना, मानना। तो बेटे अमोनिया और बेटे कार्बन डाइऑक्साइड, दीज आर दी टू गैसेस विच डू नॉट ओबे और डू नॉट फॉलो दी हेनरीज लॉ because they react with water to form ammonium hydroxide and carbonic acid। H2CO3 इसका नाम है बेटा कार्बोनिक एसिड, और बेटे NH4OH इसका नाम है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बेटे अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड और बेटे कार्बोनिक एसिड फॉर्म करता है। इसलिए बेटा ये दो गैसेस हेनरी लॉ को फॉलो नहीं करते या बेटा ओबे नहीं करते। अंडरस्टूड? एनी डिफिकल्ट टू हियर? नाउ वी विल स्टडी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। राइट द हीडिंग colligative properties of a solution। So write heading colligative properties of solution, COLLIGATIVE, colligative properties of solution। अब बेटे इस चैप्टर का मेजर पार्ट है। आज से बेटा हम पूरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। अभी तो बेटा ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है, अपने को बेटा 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिटेल में स्टडीज करना है। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, क्वेश्चन वुड अराइज, व्हाट डू यू मीन बाय कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज? नाउ कीप वन थिंग इन योर माइंड, दिस कॉलिगेटिव वर्ड इज गिवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉलिगेटस। बेटा कॉलिगेटिव जो वर्ड है बेटा, ये वर्ड दिया गया है बेटे कहां से? ग्रीक लैंग्वेज, ग्रीक वर्ड कॉलिगेटस। नाउ कॉलिगेटस मीन्स कलेक्टेड टुगेदर। कॉलिगेटस का मतलब होता है बेटा कलेक्टेड टुगेदर, एक साथ जमा होना। सो द कॉलिगेटिव नेम इज गिवन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कॉलिगेटस। कॉलिगेटस मीन्स कलेक्टेड टुगेदर। Now question would arise, what do you mean by colligative properties? Now those property of the solution whose value or magnitude depend upon number of solute particle and do not depend upon their nature and size, that properties are called colligative properties। तो बेटा किसी भी solution की वो प्रॉपर्टी जिसकी बेटा वैल्यू, जिसका बेटे मैग्नीट्यूड डिपेंड करता है नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल पे। मतलब बेटे सोल्यूशन में सैल्यूट के पार्टिकल कितने हैं, एंड डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज एंड नेचर ऑफ पार्टिकल। और बेटे पार्टिकल के साइज पे और पार्टिकल के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगा। That property is called as colligative properties। So colligative properties directly proportional to the number of solute particle। colligative property बेटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? नंबर ऑफ solute particle के। हाइयर द नंबर ऑफ solute particle, हाइयर द colligative property, लोअर द नंबर ऑफ solute particle, लोअर दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। जितने बेटा सैल्यूट पार्टिकल ज्यादा रहेंगे उतना बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी ज्यादा रहेगी। जितना बेटे सैल्यूट पार्टिकल कम रहेंगे उतना बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी कम रहेगी। सो सच प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन हुज वैल्यू और मैग्नीट्यूड डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल एंड इंडिपेंडेंट अपॉन देयर नेचर and size। So the properties of the solution whose value or magnitude depend upon number of solute particle and independent upon their nature and size
इज कॉल्ड एज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो बेटे जितने सैल्यूट पार्टिकल ज्यादा रहेंगे उतना बेटे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ज्यादा, जितना बेटे सैल्यूट पार्टिकल कम रहेंगे उतना बेटा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम रहेगी। ठीक है। नाउ देयर आर दी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इंक्लूडेड इन आवर सिलेबस। अब बेटे 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बेटा अपने सिलेबस में है। फर्स्ट, वेपर प्रेशर लोअरिंग, वेपर प्रेशर का कम होना, लोअरिंग मतलब कम होना, डिक्रीज होना। सो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, या बेटा वेपर प्रेशर लोअरिंग, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा पी। तो बेटे वेपर प्रेशर का डिक्रीज होना, वेपर प्रेशर का कम होना, उसे डिनोट करते डेल्टा पी से। बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन, इलिवेशन, इलिवेशन मतलब इंक्रीज होना, इंक्रीज को बोलते हैं बेटा इलिवेशन। सो बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन मतलब बेटा बॉइलिंग पॉइंट का इंक्रीज होना, इट इज डिनोटेड बाय डेल्टा टीबी। उसको बेटा डिनोट करते बेटा कैसे, डेल्टा टीबी से। थर्ड वन इज एन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, तीसरा है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डिप्रेशन यानी कि डिक्रीज होना। तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। जैसा बेटे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है तो 100 का 101 हो गया, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इलिवेशन हो गया। बस में आ रही। अब बेटा फ्रीजिंग पॉइंट, बेटा वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री, अब बेटे 0 का हो गया -0.1, तो बेटा फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया, डिप्रेस हो गया, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। एंड दिस फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन डिनोटेड बाय डेल्टा टीएफ। अब बेटे फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर डिनोटेड बाय पाई। सो हाउ मेनी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर देयर। वन इज वेपर प्रेशर लोअरिंग, delta P. Second one, boiling point elevation, delta TB. Third one, freezing point depression, delta TF.